हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे हमारी ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन जिसका नाम है क्लोज्ड कैनिजारो रिएक्शन। देखो भाई, अगर आपने सिंपल कैनिजारो रिएक्शन नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पहले वो देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल ही इजीली समझ में आ जाएगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लोज्ड कैनिजारो रिएक्शन। नॉर्मली आप सबको पता ही होगा कि जो हम कैनिजारो रिएक्शन है वो किसके द्वारा शो की जाती है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन के द्वारा शो की जाती है, ठीक है। एल्डिहाइड या फिर कीटोन के द्वारा शो की जाती है। और इसके अंदर हम 2 मोल एल्डिहाइड या फिर कीटोन के लेते हैं, इसके अंदर हम 2 मोल एल्डिहाइड या फिर कीटोन के लेते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड या फिर कीटोन के लेते हैं, ठीक है। और एक मोल में से एक मोल का हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। जो हमारे पास 1 मोल है यानी फर्स्ट मोल है उसका हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। और जो सेकंड मोल है हमारे पास उसका हमारे पास क्या होता था भाई, जल्दी बताओ क्या होता था। उसका हमारे पास क्या होता था, रिडक्शन होता था, ठीक है। जो हमारे पास पहला मोल है उसका ऑक्सीडेशन और जो सेकंड मोल है उसका हमारे पास रिडक्शन, ठीक है, ये होता था। अब क्या होगा, देखो भाई, जो सिंपली कैनिजारो रिएक्शन थी उसके अंदर हम जो 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन लेते थे वो बहुत ही क्या होते थे, सिंपल होते थे, मतलब बिल्कुल ही सेम होते थे दोनों, जिनके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो हम 2 मोल एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेंगे उनमें से वो अलग अलग होंगे। वो क्या होंगे भाई, अलग अलग होंगे। और उनमें से जो एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। 1 मोल है वो, 1 मोल है वो अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन एटम मैं ये लिख देता हूं, ठीक है। ये होना चाहिए। और रिएजेंट क्या होता है हमको सबको पता है क्या होता है, कंसंट्रेटेड NaOH। ये हम जो सिंपली हमने कैनिजारो रिएक्शन की थी उसके अंदर करके आए हुए हैं। देखो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं फर्स्ट मोल ले लेता हूं, फर्स्ट मोल। ये मेरे पास है पहला मोल। मैंने क्या ले लिया, एल्डिहाइड का ले लिया। आप कीटोन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब पहले मोल का क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा। इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसका होगा ऑक्सीडेशन। अब हम सबको पता है कि जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो ओइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये हमारे पास मिथेनॉल था तो हमारे पास मिथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा पहला मोल। और अब हमारे पास जो रिएजेंट था, जो रिएजेंट क्या था भाई, वो हमारे पास था सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव और यहाँ पर OH नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा ये। अब अब क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन Na को रिप्लेस कर देगा। देखो यहाँ पर भी H पॉजिटिव O नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह पे Na आ जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा और H2O बना के बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ OH के साथ जुड़कर ये वाला H OH के साथ जुड़कर H2O बनाकर बाहर निकल जाएगा और हमारे पास एक सोडियम का साल्ट बन जाएगा, ठीक है, Na पॉजिटिव। अब हमारे पास है सेकंड मोल। अब हमारे पास सेकंड मोल में हम क्या करेंगे, सेकंड मोल में हम अनदर क्या लेंगे भाई, एल्डिहाइड लेंगे। आप कीटोन भी ले सकते हैं। देखो मैंने ये सेम नहीं लिया, जो सिंपल कैनिजारो रिएक्शन थी उसके अंदर हम ये सेम लेते हैं, उसके अंदर हम ये सेम लेते हैं। ये अलग है और ये अलग है भाई, देखो डिफरेंट है इसके पास। देखो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसका होगा हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ H एटम। और हमें वो पता है कि जो एल्डिहाइड है अगर उसका हम रिडक्शन करते हैं तो वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या था भाई, इथेनॉल था। ये हमारे पास इथेनॉल था और यहाँ पर क्या बन गया भाई, इथेनॉल, ठीक है। ये सेकंड मोल का हो गया रिडक्शन। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये हुए कैसे, ठीक है। अब हम करते हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले मैं पहला मोल ले लेता हूं भाई, जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं था। ये मैंने ले लिया पहला मोल। अब हम सबको पता है जो इसका रिएजेंट क्या है, हम सबको पता है वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव यानी NaOH। इन दोनों को आप अलग अलग कर लो, ठीक है, ऐसे। सबसे पहले OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव आएगा। और हमको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है भाई। और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो ये पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन उठकर ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएंगे भाई, शिफ्ट हो जाएंगे।
जिसके कारण क्या होगा, OH नेगेटिव आयन है वो इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा और ये इसके साथ ही जुड़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बनेगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने अपने ऊपर ले लिए थे और यहाँ पर हमारे पास OH है, जो OH नेगेटिव है वो आकर जुड़ गया और यहाँ पर हमारे पास सिंपली क्या था भाई, H था भाई, सिंपली H एटम था। ठीक है, देखो ये वाला। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये हाईली अनस्टेबल है, ये क्या करेगा, दोबारा से अपने इलेक्ट्रॉन को वापस भेज देगा कार्बन की तरफ। अब कार्बन के पास क्या हो गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, या ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देगा। हाइड्रोजन अब अनस्टेबल हो जाएगा। अब क्या करेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके दूसरे मोल के साथ क्या कर देगा भाई, अटैच हो जाएगा। वो हम देख लेते हैं नीचे। ये मेरे पास सेकंड मोल है भाई। ठीक है, इसके पास एक CH3 था। अब वही दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये मोर है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, देन कार्बन। अब क्या होगा, और साथ में हम क्या डालेंगे भाई, कंसंट्रेटेड NaOH, क्योंकि यही तो इसका रिएजेंट है। अब क्या होगा भाई, जो ये हाइड्रोजन है ये यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो भाई, CH3। देखो भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट बने हैं। अब देखो, जो हमारे पास ये साल्ट है, ये साल्ट बना है सोडियम का, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो H पॉजिटिव है वो इसको Na के साथ रिप्लेस कर देगा यहाँ पर। ठीक है, Na यहाँ पर चला जाएगा और H पॉजिटिव आयन उधर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए नीचे देख लेते हैं हमारे पास। देखो भाई आपस में रिप्लेस कर गए और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, तो ये थी भाई हमारे पास क्रॉस कैडिनरी रिएक्शन। तो फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।